प्यारे दोस्तों, कब्र वालों के सच्चे वाक़ियों में से ये वाक़या बयान कर रही हूँ। इसे आप गौर से सुने। बयान करने वाले रावी कहते हैं, एक बार का जिक्र है, एक मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम साहब ने दुआ फरमाई। दुआ के बाद इमाम साहब तमाम लोगों से कहने लगे, हजरात, आज एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो कोई इमाम नहीं, कोई बयान देने वाले नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि लोग अपनी जगह से नहीं उठे। सब लोग उस शख्स की बातें सुनने को तैयार हो गए जो इमाम साहब की जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उस शख्स में बाज़ाहिर तो ख़ास बात कोई भी नहीं थी, यानी एक आम इंसान था। उसका आम सा हुलिया देखकर चंद लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी। न जाने क्या अहम बातें करना चाहते हैं। जब उस शख्स ने अपनी बातें करना शुरू की तो लोग चुप हो गए। मजमे पर खामोशी तारी हो गई। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा लहजा था कि जब वो बोलता तो हवा भी थमी थमी सी महसूस होती। कुछ देर में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही उसका वाक़या मामूली था। वो शख्स कहने लगा, साथियों, मैं जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, यानी मैं अपनी तरफ से ये वाक़या नहीं सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं है, बल्कि मुझ पर बीतने वाला सच्चा वाक़या है। 10 साल हो गए हैं मैं इस वाक़ये को जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ दोहरा देता हूँ, शायद कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। वो आदमी बताता है, मैं एक गांव का रहने वाला इंसान हूं और ये वाक़या उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था, यानी चरवाहा था। एक दिन मैं जानवर लेकर जंगल में गया। वो बहुत घना जंगल था जहां पर बेतहाशा दरख्त थे और मेरे जानवरों के लिए वहां पर बहुत ज्यादा घास थी, इसीलिए मैं उसी जंगल में जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर मैं लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हवा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी और बकरियां सहमकर इधर उधर भागने लगीं। मैं हाथी की चीख पुकार सुनकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ कि इस इलाके में हाथी का क्या काम। फिर आवाज से लगता था कि वो कोई पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहमकर एक खारदार झाड़ी के पीछे जमा होती चली गईं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं अचानक एक तरफ भागने लगा। अभी मैं कुछ ही दूर भागा था कि अचानक हाथी के कदमों की आवाज मुझे मेरे पीछे से आती हुई सुनाई दी। मैं रास्ते बदलकर भागता चला गया, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन मैं एक पागल जंगली हाथी की रफ्तार का मुकाबला कैसे कर सकता था। भागते भागते अचानक से मेरे सामने एक गुम्बद आ गई, जैसे वो जमीन से उगाई हो। गुम्बद में दाखिल होने के लिए एक छोटी सी खिड़की थी। अंदर से वो एक छोटा सा कमरा था। मैं जल्दी से उसके अंदर घुस गया। उसके बीच में एक पुख्ता कब्र थी, यानी पक्की कब्र बनी हुई थी। उस कमरे के बीच में छत से लोहे की एक जंजीर लटक रही थी। अंदर बहुत कम जगह थी। मैं मुश्किल से एक तरफ खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा ना था। हाथी भी कुछ देर के बाद मेरे पास पहुंच गया। वो गुम्बदनुमा इमारत मजबूत पत्थर की बनी थी, वरना हाथी एक ही बार में उसे जमींदोज कर डालता, यानी गिरा डालता। जब वो हाथी खिड़की से अंदर दाखिल न हो सका तो अपने सूंड अंदर दाखिल करने की कोशिश करने लगा और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हाथी की सूंड अंदर आने से मैं बहुत परेशान था। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़कर चीख रहा हो।
मैंने अज़ाबे कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद पागल हो जाता, मेरे होश उड़ जाते। मैंने एकदम से कब्र को देखा। कब्र के एक तरफ एक गड्ढा बना हुआ था। उस सुराख से एक अजीब सा बहुत ही बड़ा काला बिच्छू बाहर निकला और दीवार से होकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बिच्छू कब्र से निकला, उस कब्र में मौजूद इंसान की चीखें रुक गईं। कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक्त की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मेरी हालत उस वक्त कैसी थी, एक तरफ पागल हाथी और दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे कब्र से चीखने की आवाज़। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो छत से लटकती जंजीर को थामकर मैं हवा में झूल गया। अब मैं हाथी के सूंड और बिच्छू दोनों से बच सकता था। हाथी की सूंड अब भी कमरे के अंदर थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड घुमाई तो उसकी सूंड बिच्छू से टकरा गई। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर तक हवा में चारों तरफ हाथी की आवाजें गूंजती रहीं, फिर हर सू मौत का सन्नाटा छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो हाथी का सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसके जहर की ताब न लाकर जान से हाथ धो बैठा। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठ सकता, तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे उतरा। जैसे ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा, तो मेरे सामने हाथी की लाश पड़ी थी और मुझे उसके ऊपर से ही गुजरना था। अब तक मेरे साथ जो हुआ था उसे देखकर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथी के ऊपर पाँव रख सकूं, लेकिन न चाहते हुए भी मैंने हिम्मत जमा की और उस पर पाँव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पाँव उसके जिस्म में यूं ही उतर गया जैसे वो कोई मोम का बना हुआ हो। मैंने अपना पाँव जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो कुछ बीती वो जिंदगी भर के लिए मुझे नमूनाए इबरत बन गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नजर डालता हूँ तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ही ताज़ा हो जाता है जैसे कल की बात हो। इतना कहकर उसने अपनी सीधी टांग से कपड़ा उतारा और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। घुटने से टखने तक, यानी वो टांग जहाँ पर गोश्त होता है, गोश्त का नामो निशान नहीं था। हड्डी के नाम पर उसकी टूटी फूटी टांग सबके सामने थी। पाँव का बाकी हिस्सा शायद मोजे ने ढक रखा था। कब्र के बिच्छू के जहर का इतना असर था कि न सिर्फ हाथी के वजूद को पानी पानी कर दिया, बल्कि उस चारवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए इबरत का निशान बना दिया। वो साहब कहने लगे, मैं आज तक इस्तगफार पढ़ता हूँ। मेरे उस वाक़ये की खबर हमारे गांव के एक बहुत बड़े बुजुर्ग तक पहुँची। उनकी उम्र 100 साल है। वो मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, कहाँ गए थे? मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे इस वाक़ये का इल्म हो चुका है। मैंने कहा, जंगल में जानवरों को चराने गया था। एक पागल हाथी मेरे पीछे लग गया और फिर मैंने उन्हें सारा वाक़या सुनाया। पूरा वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम जानते हो वो शख्स कौन था? वो कब्र किसकी थी? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, वो इस इलाके का अमीर तरीन आदमी था। उसके पास इतनी दौलत थी जो शायद ही किसी और के पास हो। ये तकरीबन 150 साल से ज्यादा पुरानी बात है। वो शख्स इस पूरे गांव का जमींदार हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जालिम था, अय्याश था। उसको न सिर्फ अपनी दौलत पर घमंड था, बल्कि वो औरतों की इज्जत लूटा करता था। एक दिन उसने एक पाक दामन औरत से जिना किया और यही नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने उस नेक औरत को बेइज्जत किया और कहा कि ये फाहिशा है और मेरे पास आई थी कि मैं इसके साथ गलत काम करूं। उस औरत का मामला तो अल्लाह ही जानता था, लेकिन जब वो आदमी मरा तो आज तुम देख रहे हो 150 साल का अरसा हो गया है और न जाने कब तक उस पर यह अजाब रहेगा। वो आदमी कहता है, मैंने उसके सामने सच्ची तौबा की, क्योंकि मैं भी कोई पाकवाज इंसान नहीं था, बहुत गुनहगार था। उसके बाद से लेकर आज तक मैं बस मस्जिदों में जाता हूँ और लोगों के सामने ये वाक़या बयान करता हूँ ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।